हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग एंड एसएससी की क्रैश कोर्स की सीरीज में आज हम बात करेंगे रीजनिंग एबिलिटी के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स के बारे में। सो एज द नेम सजेस्ट, इसमें आपको कुछ वर्ड्स गिवन होंगे, उन्हें आपको लॉजिकली जो है अरेंज करना होगा या सीक्वेंस में लगाना होगा। तो इसी पर हम बात करेंगे, बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 13 जुलाई से ही हमने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर ये सीरीज स्टार्ट की हुई है, जहां पर हम एक एक करके क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल साइंस के सभी टॉपिक्स का आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने कोई वीडियो मिस कर दिया तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लें, और आने वाले अपकमिंग वीडियोस के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के डिस्कशन को। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ वर्ड्स गिवन होंगे और आपको उन्हें अरेंज करना होगा एक मीनिंगफुल ऑर्डर के अंदर। ठीक है, अभी मीनिंगफुल ऑर्डर हो सकता है अकॉर्डिंग टू आपको एज अरेंज करना पड़े, साइज अरेंज करना पड़े, या किसी जरूरत के हिसाब से जो है आपको उन वर्ड्स को अरेंज करना पड़ सकता है। और आपको इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी एसएससी या रेलवे एग्जाम के अंदर, चाहे आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस या रेलवे के अंदर अगर मैं बात करूं तो एनटीपीसी या ग्रुप डी एग्जाम की। और देखिए, कोई मुश्किल नहीं होता, आप इजीली इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, बस आपको ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और इसके अलावा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सोल्व करेंगे तो उससे भी आपको एक आइडिया लगेगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में इस टॉपिक में से बनते हैं। तो आज हम इसी के कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस भी करेंगे इस वीडियो में। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, और जो भी आपके कमेंट्स और फीडबैक हो वो भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछने हैं। तो चलिए, इसी पर बेस्ड पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। तो आपको देखिए 5 वर्ड्स नीचे गिवन है। सबसे पहला है कंट्री, दूसरा है विलेज, तीसरा है सिटी, चौथा है डिस्ट्रिक्ट और पांचवा है स्टेट। अब देखिए, ऑब्वियस सी बात है, या तो आपको देखिए इन वर्ड्स को इस तरीके से अरेंज करना चाहिए। सबसे छोटा अगर हम इसमें बात करें, इन पांचों वर्ड्स में से सबसे पहले आता है विलेज, ठीक है, जो सबसे कम एरिया एक्वायर करता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए आ जाएगा हमारा सिटी, ठीक है। सिटी के बाद आ जाता है डिस्ट्रिक्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट किसके अंदर आता है, जिस भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं, और स्टेट के बाद आ जाता है कंट्री। या तो देखिए छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, या इसका उल्टा हम कर सकते हैं, सबसे बड़ा क्या होता है, कंट्री, फिर कंट्री के बाद स्टेट, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिटी और सिटी के अंदर विलेज। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से हम इन वर्ड्स को अरेंज कर सकते हैं। हम ऑप्शंस की यहाँ पे हेल्प लेंगे कि किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे अरेंज करने को हमें कहा है, यानी बड़े की से छोटे की तरफ जाए या हम छोटे से बड़े की तरफ जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब देखिए, पहले और दूसरे ऑप्शन में क्या गिवन है, सबसे पहले सेकंड वर्ड यानी विलेज, यानी इस हिसाब से तो हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, सबसे पहले विलेज आ जाएगा। और सीओडी में हमें क्या गिवन है, पहला वर्ड यानी कंट्री, यानी इसका मतलब क्या है, अगर हम बड़े से छोटे की तरफ जाए, सबसे पहले कंट्री। अब कंट्री के बाद क्या आना चाहिए, स्टेट आना चाहिए। क्या फर्स्ट के बाद फिफ्थ किसी ऑप्शन में गिवन है, तो देखिए सीओडी दोनों में ही फर्स्ट के बाद फिफ्थ नहीं गिवन। इसका मतलब हमें बड़े से छोटे की तरफ नहीं जाना, छोटे से बड़े की तरफ जाना है। जो सबसे कम एरिया क्या एक्वायर करता है, विलेज। ठीक है, विलेज किसका पार्ट होता है, सिटी का पार्ट होता है। सिटी किसका पार्ट होता है, उस डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट होता है स्टेट का, और स्टेट किसका पार्ट होता है, कंट्री का। ठीक है, तो यानी इसका मतलब हम देखिए, हमें ऑप्शन से ही हमें पता चल गया कि हमें किस तरीके से इनको अरेंज करना था इन वर्ड्स को। क्योंकि अगर हम बड़े से छोटे की तरफ जाए तो कंट्री के बाद आना चाहिए था स्टेट, जबकि सीओडी दोनों ऑप्शन में फर्स्ट के बाद फिफ्थ नहीं की। मतलब इससे हमें एक आइडिया लग गया कि हमें कैसे इन्हें अरेंज करना है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले विलेज आएगा, विलेज के बाद जैसे मैंने आपको बताया सिटी, यानी सेकंड के बाद थर्ड आना चाहिए, जो कि देखिए ए और बी दोनों ऑप्शन में आपको विलेज के बाद सिटी गिवन है। सिटी के बाद क्या आना चाहिए, सिटी किसी एक डिस्ट्रिक्ट में आती है, तो डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हैं दोनों में देखिए अगेन फोर्थ वर्ड है डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट किसके अंदर आता है, स्टेट के अंदर आता है, और स्टेट कंट्री के अंदर। तो इसके बाद फोर्थ के बाद फिफ्थ आना चाहिए, और फिफ्थ के बाद फर्स्ट, जो कि हमें ए ऑप्शन में गिवन है। तो इसलिए हमारा करेक्ट जो मीनिंगफुल सीक्वेंस यहाँ पे क्या है, 2 3 4 5 1, जो कि हमें ए ऑप्शन में यहाँ पे गिवन है। ठीक है, आप नीचे से भी देखिए आंसर देख सकते हैं, करेक्ट ऑर्डर इस तरीके से आप लिख ले इसे। यहाँ पर भी देखिए हमें इन वर्ड्स को एक मीनिंगफुल सीक्वेंस में अरेंज करना है, और हमें वर्ड्स यहाँ पे कौन कौन से गिवन है। सबसे पहला वर्ड हमें गिवन है बिब्लियोग्राफी, सेकंड वर्ड गिवन है कंटेंट, थर्ड वर्ड गिवन है टाइटल, फोर्थ वर्ड गिवन है चैप्टर, और फिफ्थ वर्ड गिवन है इंट्रोडक्शन। ये सब चीजें देखिए आपको एक बुक के अंदर देखने को मिल जाता है, तो बस हमें इन्हें ही लॉजिकली अब अरेंज करना है। तो देखिए यहाँ पर हम ऑप्शंस पे चलते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में हमें क्या गिवन है, वर्ड सेकंड वाला वर्ड यानी कंटेंट। क्या आपको एक बुक के अंदर सबसे पहले कंटेंट देखने को मिलता है, तो देखिए नहीं। सबसे पहले आप कोई भी बुक उठा के देख ले, आपको उसका जो टाइटल है, यानी ये बुक किस सब्जेक्ट पर बेस्ड है, वो हमें सबसे पहले देखने को मिलता है। यानी यहाँ पे हमारा सबसे पहला वर्ड क्या आना चाहिए, जब हम इन्हें लॉजिकली अरेंज करें सीक्वेंस में, तो तीसरा वाला वर्ड आना चाहिए, जो कि हमें बी ऑप्शन और सी ऑप्शन में गिवन है। यानी यहां से हम कह सकते हैं हमारा ए और डी वाला ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ए वाले ऑप्शन में हमें सबसे पहले कंटेंट गिवन था, जो कि देखिए सबसे पहले हमें कंटेंट देखने को नहीं मिलता। किसी भी बुक का हमें टाइटल देखने को मिलता है कि इस बुक किस सब्जेक्ट पर बेस्ड है। और वैसे ही डी ऑप्शन में हमें सबसे पहला वर्ड कौन सा गिवन था, फिफ्थ वाला यानी इंट्रोडक्शन। तो किसी भी चैप्टर की इंट्रोडक्शन या टॉपिक की इंट्रोडक्शन भी हमें बुक के अंदर ही देखने को मिलती है, उसके कवर पेज पर नहीं मिलती।
तो इसलिए हमारा डी वाला ऑप्शन भी यहाँ से एलिमिनेट हो गया और बचा कौन सा, बी और सी। तो देखिए बी और सी में अगर आप देखेंगे सबसे पहला दोनों में हमें गिवन है तीसरा वाला वर्ड यानी टाइटल, वो बुक जो है वो किस सब्जेक्ट पर बेस्ड है। फिर उसके बाद दोनों में ही कॉमन अगला वर्ड भी सेकंड वाला यानी कंटेंट, यानी हम जब बात करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट की, यानी इस बुक के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, कौन कौन से टॉपिक्स है और किस पेज नंबर पे आपको ये टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, वो आपको टेबल ऑफ कंटेंट में देखने को मिलता है। तो इसके बाद दूसरा वाला वर्ड आ गया। उसके बाद देखिए फिर अगेन कॉमन है वर्ड, वो है फिफ्थ, दोनों ही ऑप्शंस में, यानी फिफ्थ में हमें क्या गिवन है, इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। उस बुक की इंट्रोडक्शन जो है आपको उसके बाद देखने को मिलता है। देन उसके बाद देखिए अब दोनों में डिफरेंस है बी और सी ऑप्शन में। बी ऑप्शन में गिवन है उसके बाद बिब्लियोग्राफी और उसके बाद जो है फोर्थ वाला वर्ड यानी चैप्टर्स। जबकि आपको मैं बता दूं बिब्लियोग्राफी का क्या मतलब होता है, ये बिब्लियोग्राफी आपको हमेशा बुक के एंड में देखने को मिलती है, जहां पे आपको ये बुक के जहां से भी देखिए जो रिसोर्सेज होते हैं, जहां से भी मदद ली गई है इस बुक को बनाने के अंदर, ठीक है ना, जो सोर्सेज यूज किए गए हैं वो सब आपको बिब्लियोग्राफी में देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल एंड में आपको बुक के अंदर मिलेगा। तो इसलिए जो है हमारा जो फर्स्ट वाला वर्ड है वो बिल्कुल आखिरी में आएगा, जो कि हमें सी ऑप्शन में गिवन है, ठीक है ना। तो हमारा करेक्ट सीक्वेंस का है, सबसे पहले आपको किसी भी बुक का टाइटल देखने को मिलता है यानी वो किस सब्जेक्ट पर बेस्ड है। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स जिसके अंदर आपको गिवन होता है कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर कवर्ड है और किस पेज नंबर पर वो मिलेंगे आपको। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है पांचवा यानी इंट्रोडक्शन, उस बुक की इंट्रोडक्शन। उसके बाद जो है एक एक करके उसके अंदर चैप्टर्स कवर्ड होते हैं और आखिरी में बिब्लियोग्राफी यानी क्या सोर्स है, कौन कौन सी जगह से इस बुक हेल्प लेके इस बुक को बनाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ये हमारे थे लॉजिकल सीक्वेंस के, हमने इन सबको अरेंज किया। इसी तरीके से देखिए क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो ही देखिए आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में सोल्व कर पाएंगे। यहाँ पे हमें जो 5 वर्ड्स गिवन है जिन्हें हमें सीक्वेंसली मीनिंगफुल सीक्वेंस में अरेंज करना है। सबसे पहला वर्ड है नेवर यानी कभी भी नहीं, समटाइम्स मतलब कभी कभी। फिर हमें तीसरा वर्ड गिवन है जनरली, ठीक है। फोर्थ वर्ड हमें गिवन है सेल्डम और फिफ्थ वर्ड गिवन है ऑलवेज। तो यहाँ पे आपको इन को जो है मीनिंगफुल सीक्वेंस में अरेंज करना है। चलिए देखिए अब हम यहाँ पे भी अगेन ऑप्शंस की हेल्प लेते हैं। देखिए अगर आप चारों ही ऑप्शंस में देखें तो सबसे पहला जो हमें वर्ड यहाँ पे गिवन है वो फिफ्थ वाला गिवन है यानी ऑलवेज। तो यानी हमें कैसे इस इन वर्ड्स को अरेंज करना है, सबसे पहले जो चीज हमेशा होती हो और वहां से करते करते जो चीज कभी भी ना हो यानी नेवर। तो यानी इससे हमें एक चीज तो पता चल गई, मैं एक बार इसे इरेज कर देता हूं। तो देखिए ऑलवेज का मतलब होता है कोई चीज जो हमेशा हो, ठीक है ना। ऑलवेज जो चाहे कोई वो इवेंट हो गया, कोई भी चीज जो हमेशा अक्कर हो, हम उसके लिए कहते हैं ऑलवेज। और नेवर का मतलब जो चीज कभी भी ना हो। तो यानी सबसे पहला वर्ड तो देखिए क्योंकि सभी में कॉमन है, इससे हमें पता चल गया कि आखिरी वर्ड क्या आना चाहिए, नेवर। तो सबसे पहले हमारा आएगा फिफ्थ और आखिरी में आएगा फर्स्ट वाला वर्ड यानी नेवर। तो यानी हमारा या तो बी आंसर होगा या होगा आंसर डी। तो यहां से देखिए सीधा हमारा ए वाला ऑप्शन और सी वाला ऑप्शन यहां से हमारा एलिमिनेट हो गया, ठीक है ना। तो अब हम या तो देख लेते हैं बी में हमें क्या गिवन है, सबसे पहले ऑलवेज, ठीक है। ऑलवेज के बाद क्या गिवन है, सेकंड वाला वर्ड यानी समटाइम्स कभी कभी, ठीक है। समटाइम्स के बाद फिर आ गया सेल्डम, सेल्डम के बाद फिर इन्होंने गिवन है जनरली और जनरली के बाद नेवर। बट देखिए अगर आपको इन सभी वर्ड्स का मीनिंग अच्छे तरीके से पता हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि देखिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं आपको डी ऑप्शन बता देता हूं। सबसे पहले देखिए हमारा आता है ऑलवेज यानी हमेशा, जो चीज हमेशा अक्कर हो उसे लिए हम ऑलवेज वर्ड यूज करते हैं। उसके बाद थर्ड वाला वर्ड जनरली, जो मतलब जिसके होने के चांसेस, जिस इवेंट के अक्कर होने के चांसेस बहुत अगर ज्यादा है तो उसके लिए हम जनरली वर्ड यूज करते हैं। फिर जनरली के बाद हमारा वर्ड आ जाएगा सेकंड वाला यानी समटाइम्स, जिसके थोड़े से और चांसेस अब कम हो गए यानी कभी कभी हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। फोर्थ का वर्ड का मतलब है जिसके चांसेस बहुत कम है, सेल्डम, बिल्कुल ना के बराबर एक तरीके से हम कह सकते हैं। और उसके आखिरी में जो हमारा फर्स्ट वर्ड आ जाएगा नेवर, यानी बिल्कुल 0% पॉसिबिलिटी है किसी इवेंट के अक्कर होने की। तो हमने स्टार्ट कहां से किया था, ऑलवेज, यानी किसी इवेंट के अक्कर होने की अगर प्रोबेबिलिटी या चांसेस अगर 100% है तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ऑलवेज। फिर ऑलवेज के बाद थर्ड वर्ड यानी जनरली, यानी चांसेस बहुत ज्यादा है किसी चीज के अक्कर होने के। फिर थर्ड जनरली के बाद समटाइम्स यानी कभी कभी। फिर फोर्थ वर्ड सेल्डम यानी बहुत कम चांसेस है, यानी मतलब वंस इन अ वाइल कोई चीज अक्कर हो सकती है। और नेवर का मतलब कभी भी नहीं। तो इसलिए हमारा जो इसका करेक्ट सीक्वेंस है इन वर्ड्स को अरेंज करने का वो क्या है, डी ऑप्शन, ठीक है। तो इसके लिए इसमें आपको बताया थोड़ी सी अगर आपको वर्ड्स का मीनिंग पता हो तो ही आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, नहीं तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको यही कहूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें एग्जाम में, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे जहां पे आपको
किन्हीं वर्ड्स को लॉजिकली अरेंज करना होता है। वो चाहे देखिए आपको चाहे वो एज के अकॉर्डिंग, उनके साइज के अकॉर्डिंग, कुछ भी हो सकता है, आपको अरेंज करना होता है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। इसके अलावा आपको हमारी वेबसाइट तक्षशिला.learning.com पर इसी पर बेस्ड लॉजिकल सीक्वेंसिंग पर और भी वर्ड्स देखने को, क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी सोल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बैंकिंग, एसएससी या रेलवे के अगर एस्पायरेंट है तो आप हमारे साथ 1 साल की पर्सनलाइज कोचिंग में जुड़ सकते हैं, जहां पे हम पूरे 1 साल के लिए आपको वीडियो कोर्स प्रोवाइड करते हैं, लाइव क्लासेस देते हैं, ताकि जो है आप अपनी क्वेरीज को या कंसेप्ट को लाइव क्लासेस के थ्रू भी समझ सके। अपार्ट फ्रॉम इट अगर मैं बात करूं तो ई बुक्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, आपकी आप तक की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाए। इसके अलावा टेस्ट सीरीज बिल्कुल रियल टाइम बेसिस पे जैसे एग्जाम में आप देते हैं उसी तरीके से आप टेस्ट सीरीज भी सोल्व कर पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम इट अगर मैं बात करूं तो वीकली बेसिस पे आपके असाइनमेंट्स और आपकी परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जाता है। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट जरूर जाए और आपको रेगुलर बेसिस पर इसी यूट्यूब चैनल पर भी वीडियोस मिलती रहती है, तो इसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।